श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के मत्स्यावतार की कथा। राजोवाच भगवं श्रोतुमिच्छामि हरेरद्भुत कर्मण अवतार कथा माद्यांग माया मत्स्य विडम्बनम यदर्थमद्धातरूपं मात्स्यं लोकजुगुप्सितं तमः प्रकृति दुर्मर्षं कर्मग्रस्तैवेश्वर एतन्नो भगवान् सर्वं यथावत् वक्तुमर्हसि उत्तम श्लोक चरितं सर्वलोक सुखावहम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्यावतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य जोन एक तो यूं ही लोक निंदित है, दूसरे तमोगुणी और असह्य परतंत्रता से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह यह मत्स्य रूप क्यों धारण किया। भगवान महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी वह सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। सूतोवाच इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान् बादरायणे उवाच चरितं विष्णोर्मत्स्यरूपेण यत्कृतं। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से यह प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान का यह चरित्र जो उन्होंने मत्स्यावतार धारण करके किया था वर्णन किया। श्री शुकोवाच गो विप्रफुर साधूनां छन्दसामपि चेश्वर रक्षामिच्छंस्तनूर्धर्ते धर्मस्यार्थस्य चैवै ओ उच्चावचेषु भूतेषु चरण वायुरिवेश्वर नोच्चावचत्वं भजते नुर्गणत्वाद्धियो गुणैः आसीदतीत कल्पान्ते ब्राह्मो नैमित्तिकोलय समुद्रोप प्लुतास्तत्र लोका भूरादयो नृप काले नाग तनिन्द्रस्य धातुः शिशे ईशोर्बलि मुक्तो निःसृतान् वेदान् हयग्रीवोऽन्तिके हरत् ज्ञात्वा तद्दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितं दधार सफरीरूपं भगवान हरिरीश्वरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यों तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से ये छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृत गुणों से रहित निर्गुण हैं। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें जोग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हयग्रीव की यह चेष्टा जान ली, इसीलिए उन्होंने मत्स्यावतार ग्रहण किया। तत्र राजऋषिः कश्चिन्नाम्ना सत्यव्रतो महान् नारायण परो तप्यत् तपः सलिलासनः योषावस्मिन् महाकल्पे तनयः स्वविवस्वतः श्राद्ध देव इति ख्यातो मनुत्वे हरिरार्पितः एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणं तस्याञ्जल्युदके काचित् हर्येकाभ्यपद्यत सत्यव्रतोऽञ्जलिगतां सहतो येन भारत उत्सर्ज नदी तोये सफरें द्रविड़ेश्वर तमाह साति करुणं महाकारुणिकं नृपं यादोम्यो ज्ञाति घातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल कथं विसृजसे राजन् भीतामस्मिन् फरिञ्जले ततात्मनोनुग्रहार्थं प्रीत्या मत्स्यवपुर्धरम् अजानन् रक्षणार्थाय सफर्याः स्वमनो दधे तस्यादीनतरं वाक्य माश्रुत्य
आश्रमं फातु तत्रैकरात्रेण वर्धमानाकमण्डलो अलब्ध्वात्मावकाशं वा इदमाह महीपतिं नाहं कमण्डलावस्मिन् कृच्छ्रं वस्तुमिहोत्सवे कल्पयोगः सुविपुलं यत्राहं निवसे सुखं स्व एनां तत् आदाय न्यधादौ दञ्चनोदके तत्र क्षिप्त्वा मुहूर्तेन हस्तत्रयमवर्धत न म एतदलं राजन् सुखं वस्तुमुदञ्चनं पृथुदेहि पदं मह्यं यत्त्वाहं शरणं गता। परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत परायण राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन वे राजर्षि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजल में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपने जाति वालों को भी खा डालते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इसी के नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडल में इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही न रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा कि अब तो इस कमंडल में मैं कष्ट पूर्वक भी नहीं रह सकती, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दें जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहां डालने पर वह मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसीलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। तत् आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन सरोवरे तदा वृत्त्यात्मना सोऽयं महामीनो नवर्धत। परीक्षित, सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी ही देर में इतनी बढ़ गई कि उसमें एक महामत्स्य का आकार धारण कर उस सरोवर के जल को घेर लिया। नहीं तन्मे स्वस्थ ये राजन उदकं फलिलोक निधेहि रक्षा योगेन हृदय माम विधाविनी युक्तः सो नयन मत्स्यं तत्र तत्राविधाविनी जलाशये संमितं तं समुद्रे प्राक्षिपज्जसं क्षिप्यमानस्तमा हेद मिहमांग मकरादय अदयन्त्यति बलावीर मांग नेहोत्स्रष्टुमर्हसि एवं विमोहितस्तेन वदता बल्गु भारतीं तमाह को भवानस्मान् मत्स्य रूपेण मोहयन् नैवं वीर्यो जलचरो दृष्टोऽस्माभिः श्रुतोऽपि च यो भवान् योजनफत महवाभिष्यानशेषरः नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्यय अनुग्रहाय भूतानां धत्स्वी रूपं जलोकभां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ इत्युत्पत्त्यप्यश्वरः भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवतादृतम् नौतिरविन्दाक्ष पदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसुहृत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता
मदीदृशो यद वपुरद्भुतंहिनः। उस मत्स्य ने फिर कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर का जल भी मेरे सुख पूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। अंत में उन्होंने उन लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोह मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो न मैंने कभी देखा था और न सुना ही था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया। पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीलावतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए ही होते हैं, तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। कमल नयन प्रभु, जैसे देहादि अनात्म पदार्थों में अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है, उस प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ हो नहीं सकती, क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी, परम प्रियतम और आत्मा हैं। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है, यह बड़ा ही अद्भुत है। श्री शुक उवाच, इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पते सत्यव्रतं मत्स्य वपुर्युगक्षये विहर्तु कामः प्रलयार्णवे ब्रवीत् चिक्कीर्षुरेकांत जनप्रिय प्रियम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने अत्यंत अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत की यह प्रार्थना सुनी, तो उनका प्रिय और हित करने के लिए साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। श्री भगवान उवाच, सप्तमेद्यतनादूर्ध्व महन्ये तदरिन्दम निमङ्क्ष्य त्यप्ययाम्बोधो त्रैलोक्यं भोर्भुवादिकं त्रिलोक्यां लीयमानायां पर्वतां वै तदा उपस्थास्यति नोः काचिद् विशालां त्वां मयेरिता त्वं तावदोषधिः सर्वा बीजान्युच्चावचानि च सप्तर्षिभिः परिवृत सर्वसत्त्वोपबृंहित आरुह्य बृहतीं नावं विचरिष्यस्य विक्लवः एकार्णवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा उपस्थितस्य मे शृङ्गे निबध्नीः महाहिना अहं त्वां ऋष्भिः साकं सहनावमुदन्वति विकर्षन् विचरिष्यामि यावत् ब्राह्मी निशा प्रभो मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितम् वेत्स्यनुगृहीतं वे सम्प्रश्नैर्निर्वृतं हृदि इत्थमादिस्य राजानं हरिरन्तर्धीयत सोऽन्वैक्षत तं कालं यं ऋषिकेश आदिशत् आस्तीर्य दर्भान् प्राक्कूलान् राजर्षिः प्रागुदङ्मुख निःसाद हरेः पादौ चिन्तयन् मत्स्यरूपिणः। श्री भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूरलोक आदि तीनों लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर
सप्तर्षियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब ओर एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग बासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर्धान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजर्षि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। ततः समुद्र उद्वेल पर्वतः प्लावयन् महीम् वर्धमानो महामेघैर्बर्षद्भिः समदृश्यत ध्यायन् भगवता देशं ददृशेनावमागतां तामारुरोह विप्रेन्द्रैरादायोषधिभिरुद तमूचु मुनयः प्रीता राजन् ध्यायस्व केशवं सो वै न सङ्कटादस्माद् वितापं विधास्यति फोनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन् महार्णवे एक शृंगधरो मत्स्यो हैमो नियुतियोजना निबध्यनावं तच्छृंगे यथोक्तो हरिणा पुरा भरत्रेणाहिना तुष्टस्तुष्टाव मधुसूदन। इतने में भगवान का बताया हुआ वह समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तर्षियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान दीप्यमान था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सिंह भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी उसके अनुसार वह नौका बासुकी नाग के द्वारा भगवान के सिंह में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। राजोवाच अनाद्य विद्योपहतात्म संविद तन्मूल संसार परिश्रमातुरा ददृक्षये होपसिता यमाप्नुयुर् विमुक्ति दूनः परमो गुरुर्भवान् जनो बुधोऽयं निज कर्म बंधन सुखेच्छया कर्म समीहते सुखम् यत्सेवया तां विधुनोत्य सन्मतिं ग्रन्थिं सभिन्द्याद् हृदयं सनो गुरुः यत्सेवयाग्नेर्विरुद्र रोदनं पुमान् विज्ञान् मलमात्मनस्तमः भजेत वर्णं निजमेव सोऽव्ययो भूयात् स ईश परमो गुरुर्गुरु न यत्प्रसादायुत भागलेश मन्ये च देवा गुरुभूजनाः स्वयं कर्तुः समेताः प्रभवन्ति पुंसस्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये अचक्षुरन्धस्य यथाग्रणीः कृतस्तथा जनस्या विदुषो बुधो गुरु त्वकर्म त्वमर्क दृक् सर्वदृशां समीक्षणो वृतो गुरुर्न स्वगतिं बभूत्सताम् जनो जनस्यादिशते सतिं मतिं यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः त्वं त्वव्ययं ज्ञानममोघमन्दसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम् त्वं सर्वलोकस्य सुहृत्प्रियेश्वरो यात्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्टसिद्धि तथापि लोको न भवन्तमन्धधीर्
जानाति फन्तं हृदि बद्ध काम तं त्वामहं देव बलं वरेण्यं प्रपद्यैशं प्रतिबोधनाय छिन्ध्यर्थ दीपैर्भगवन् वचोभिर्ग्रन्थीन् हृदयान् विवृणुष्व मूकः। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। इसी कारण वे संसार के अनेकानेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। यह जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है। वह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है। जिनकी सेवा से उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ही मेरे परम गुरु आप मेरे हृदय की गांठ काट दें। जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतःकरण का अज्ञान रूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु हैं, अतः आप ही हमारे भी गुरु बने। जितने भी देवता, गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं, वे सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें, तो आपकी कृपा के 10,000वें अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। प्रभु, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञास आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है, वह तो अज्ञान ही है। उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति होती है, परंतु आप तो उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप सारे लोग के सुहृद, प्रियतम, ईश्वर और आत्मा हैं। गुरु, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभीष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आप उनके हृदय में ही विराजमान हैं। आप देवताओं के भी आराध्य देव, परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री शुक उवाच युक्तवन्तं नृपतिं भगवानादि पुरुष मत्स्वरूपी महाम्भोधो विहरंस्तत्त्वमब्रवीत् पुराण संहितां दिव्यां सांख्य योग क्रियावतीं सत्यव्रतस्य राजर्षेरात्मगुह्यम शेषतः अफ्रौषीदृश्यभिः फाकामात्मतत्त्वं संशयं नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम् अतीत प्रलयापाय उत्थिताय सवेदवे हत्वा हुरं हयग्रीवं वेदान् प्रत्याहरद्धरिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उसे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। स तु सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुत
विष्णोः प्रसादात् कल्पेऽस्मिन्नासीद् वैवस्वतो मनो सत्यव्रतस्य राजर्षेर्मायामत्स्यस्य फारङ्गिण संवादं महदाख्यानं कृत्वा मुच्येत किल्बिषात् अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति सो याति परमां गतिम् प्रलय पयसि धातु सुप्तफर्केर्मुखेभ्यः हृतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा दितिजम कथयद यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिल हेतुं जिह्मनीनं नतोऽस्मि। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। जय श्री कृष्ण। और अभी वही वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजर्षि सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्तर्षियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का 8वां स्कंद समाप्त हुआ और अब हफ्ते भर का ब्रेक रहेगा, विराम रहेगा। उसके बाद द्वितीय भाग इसका, जिसमें नवम, दशम, एकादश और द्वादश ये 4 स्कंद हैं, उनका पाठ फिर शुरू करूंगा। ये भगवत की सप्ताह कथा नहीं है। सप्ताह कथा कहने वाले विद्वान बड़े विद्वान होते हैं, उन्हें बहुत जगह का दृष्टांत पता होता है, बहुतों को याद रहता है, बहुत कहीं पे लिख के रहते हैं जो सुनाते हैं। लेकिन मैं कोई भागवत सप्ताह कथा नहीं कर रहा हूँ, भागवत का पाठ कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।